दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसको में खतरा कोई ना हो, ओ दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. All the best book to read is the Bible. दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल, दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल, प्रतिदिन जे पढ़िब मागिब, ओ दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। इस समय पढ़ेंगे, आइए फिलिपियों की पत्री से आज का हम ध्यान करेंगे। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय, फिलिपी 3रा अध्याय पढ़ेंगे और उसका 12 वचन से 21 वचन तक बारी बारी से पढ़ेंगे। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चलें। मेरी क्योंकि बहुत से ऐसे चाल चलते हैं जिनका चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के वैरी हैं। उनका विनाश है, उनका पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बात जोड़ रहे हैं। प्रभाव के अनुसार दूसरा पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 विचार और उसके 11 अध्याय और पढ़ेंगे हम लोग 26 पर हम साथ में पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थी 11 चैप्टर वर्सेस 26 पढ़ेंगे साथ में। क्योंकि जब रोटी खाते और तो तुम जब तक हुआ ना आए वो प्रार्थना करेंगे। सत्यानुराग महान सच्चे जीते परमेश्वर, आपके अनुग्रह सिंहासन के निकट में दीन और नम्रता के साथ हम झुक जाते हैं। आराधना, स्तुति और वंदना गौरव मान देता हूँ। आज एक अवसर दिया आपकी उपस्थिति में महान प्रभु जी झुक करके आपका गुणानुवाद करने के लिए। और महान प्रभु जी जिस समय प्रभु आपके हमें मेज में हिस्सा लेने के लिए जो आपने प्रबंध किया है, आपने प्यारे प्रभु जी मेज लगाई है, उसके लिए हम प्यारे प्रभु जी निशाने की ओर हम दौड़ करके जा रहे हैं। प्यारे प्रभु जी आप उसके लिए सहायता मदद करें। महान प्रभु परमेश्वर आपकी हमारी सहायता मदद करें।
तो सारा मान महिमा आदर गौरव दे देते हुए ये रामायण प्रभु कुछ विचार दें, अयोध्या को दया करें। जब तक आप स्वर्ग से ना दें न मैं कुछ पा सकता हूँ न बांट सकता हूँ, इसलिए आप हमारी सहायता करें। प्रार्थना विनती को हमारा प्यारे प्रभु मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम में ग्रहण करें। आमीन। तो भाई बहनों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा प्रभु जी हमारे लिए आ रहे हैं स्वर्ग में। यहाँ पर लिखा है जैसे फिलिपियों के पत्र 3 अध्याय का 20 पद में, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोड़ रहे हैं। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का 26 पद में भी हम पढ़ते हैं कि क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। जब तक वह न आए, कहाँ से? स्वर्ग से। स्वर्ग से आने वाले परमेश्वर की हम बाट जो रहे हैं। कहाँ पर? प्रभु के कलीसिया में हैं हम लोग। प्रभु जिसे मोल लिया और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में है और युगानी को राज्य कर रहा है कलीसिया में। प्रिय भाई बहनों, इस साल का जो मोटो का प्रोमिस भी और मत्ती के 16 अध्याय और उसके हम 18 पढ़ते हैं 18 पद में क्या कहता है? मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। कोई भी प्रबलता और प्रयोग नहीं है। कलीसिया को प्रबल नहीं हो सकता है। शैतान वो चढ़ाई करता है लेकिन कलीसिया को प्रबल और उसके ऊपर में चढ़ करके नहीं हो सकता है। यह कलीसिया को नाश नहीं कर सकता है। जब तक प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर और ना आ जाए, कलीसिया रहेगा, कलीसिया बने रहेगी। कलीसिया आप प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को तैयार कर रहा है। दुल्हन के नाई उसको तैयार कर आ करके ले जाएगा, तभी जाकर के उसके बाद कलीसिया तितर और आक्रमण होगा। जब चुनी हुई लोगों को ले जाएगा तभी, और इस संसार में और 7 साल का आपका और विनाश आ सकता है। लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर का वचन में हम फिर इफिसियों की पत्री में भी पढ़ते हैं, 3 अध्याय इफिसियों के पत्री में और 3 अध्याय का हम 21 पद में पढ़ते हैं, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। बोला ऐसा हमारा प्रभु जी कैसा काम करता है। 20 पद में हम पढ़ते हैं, और जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है, हमारे अंदर में कार्य करता है। समझ से बाहर, समझ से अधिक काम करने वाला हमारा प्रेमी उद्धार करता प्रभु जी है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमारा उद्धार उसने किया, अद्भुत उद्धार जो कोई सोच नहीं सकता है। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो उद्धार का काम किया। पाप को शरीर पर दंड दे करके और उसने मृत्यु पर जा करके और महाबुद्धिमान प्रभु पाप को और मनुष्य के शरीर से अलग ले गया और अलग कर करके हमें सिद्ध करते हुए प्रभु के राज्य के लिए तैयार कर रहा है। यहाँ पर ऐसा अद्भुत काम किया है, तो छुटकारा दे रहा है, छुटकारा दिया, छुटकारा दे रहा है और छुड़ाने वाला है। पूरी रीति से वो छुड़ाएगा। प्रभु परमेश्वर के सामने में निष्कलंक निर्दोष पिता के सामने में वो हमारा जीवन को करेगा। प्रभु ने कहा, यहाँ पर थिस्सलुनीयों को लिखते समय पौलुस भी कहता है कि तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है। हाँ, पढ़िए उसका हम पढ़ते हैं 1 थिस्सलुनीयों की पत्री
पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय का 23 पद में, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। 24 में ऐसा आशीर्वाद दे रहा है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वह ऐसा ही करेगा। कितना अद्भुत हमारा प्रभु जी है। जो हमारे जीवन में वो कह रहा है, पूरा पूरा हमको निर्दोष रखेगा, वो सुरक्षित रखेगा, वो सच्चा प्रभु है। दूसरा थिस्सलुनी 3 अध्याय का 3 में भी हम पढ़ते हैं, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। दुष्ट से सुरक्षित रखेगा प्रभु जी। ऐसा हमारा प्रभु जी हमारे जीवन में काम करने वाला है। तो इसलिए आज हमें कलीसिया में रखा है और कलीसिया में तैयार कर रहा है, संतों के साथ तैयार कर रहा है। और वहाँ पर हम लोग पाए जाते हैं इफिसियों के पत्र 3 अध्याय और उसके 14 वचन में पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्र 3 का 14 में पढ़ते हैं, मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत हो जाओ। और 19 पद तक पढ़ते हैं, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। तो हमारा भाई बहनों, कलीसिया में हमें रखा है मसीह का प्रेम की लंबाई, गहराई, ऊंचाई, चौड़ाई, उसको बता रहा है। वो पवित्र लोगों के साथ बता रहा है, जो ज्ञान से परे है, अनुभव से वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें कलीसिया में रखा है और जो हरेक घराने को रखा है। और प्रभु जी हमें यह महिमा का धन देना चाहता है। प्रभु जी हमें ये भीतरी मनुष्य में बल देना चाहता है, और हमारा जीवन को ऐसा अद्भुत रीति से वो तैयार कर रहा है, काम कर रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कलीसिया में काम कर रहा है। सो आइए हम हमारे प्रेमी परमेश्वर का और आगमन की बात जोते रहें, ढीले ना पड़े, सुस्त ना हो, लापरवाह ना हो। प्यारे भाई बहनों, हम उसमें आगे ही आगे बढ़ते जाएं जैसे पौलुस आगे बढ़ रहा है। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं। कोई भी पढ़िए फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और 12 वचन। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए द्वारा चला जाता हूँ, इसके लिए मसीह पकड़ा था। ये मनसा से वो जा रहा है आगे, वो सब कुछ छोड़ दिया। देखिए एक मिनट, यहाँ पर हम देखते हैं वो उसकी जो धार्मिकता है, मसीह की धार्मिकता है उसका। फिलिपियों को लिखते समय वो कह रहा है, अगर मैं अपने शरीर पर घमंड करना तो बहुत बातें था। बिन्यामीन का गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में कहो तो मैं फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। पर साथ में क्या बोल रहा है, जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। और 8वां पद बोल रहा है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण
सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं, मसीह को पाऊं। मसीह को प्राप्त करने के उद्देश्य में यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा प्रेमी प्रभु जी इसलिए हमें भी चुना है। जैसा पौलुस को चुना वैसे ही हमें भी चुना है। हम लोग एक बार प्रभु को ग्रहण किया, हो सकता है हम लोग 10 साल धारा प्रभु की कलीसिया में चल रहे हैं, क्या हम लोग अभी सिद्ध हो गए? नहीं हो। कोई हम 15 साल हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, सिद्ध हो गए? नहीं। 25 साल 50 साल सिद्ध अभी तक नहीं हुए। प्रिय भाई बहनों, हमें पौलुस प्रेरित कितना साल चल रहा है नहीं, कितना त्याग किया नहीं, पर वहाँ पर क्या बोल रहा है 12 पद में, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, अभी भी वो जा रहा है आगे। मैं मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। प्रभु ने पकड़ा, आपको प्रभु पकड़ा, तब आप प्रभु को पकड़ा, एक दूसरे को पकड़ लिया। एक समय में प्रभु को आप निंदा करने वाला था, या एक समय आप प्रभु से दूर रहने वाला था, घृणा करने वाला था, लेकिन उसने पहले हमसे प्रेम किया, हमने उससे प्रेम नहीं किया और उसने हमसे प्रेम किया। और जब हमने जाना उसका प्रेम, तो कैलवरी के क्रूस के ऊपर में एक एक पापों के दंड को उसने सर से पांव तक, जो मैंने किए लेकिन दंड उसने लिए, मैंने पाप कमाए लेकिन उसने हमें क्यों और हमारा पाप को लिया और अपनी धार्मिकता हमें दे दी, हमारे ऊपर डाल दिया। तो इस बात के लिए हमारा प्रेमी प्रभु हमको करता है, और जब इस बात को हमें पता चलता है तो हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री में कि लिखा है कि मसीह का प्रेम मुझे विवश कर देता है, कि मेरे लिए उसने मर गया, मैं अपने लिए और अपना सब कुछ मैं और के लिए मैं मर जाऊं। देखिए हम उस वचन को पढ़ते हैं और वो सुंदर वचन है रोमियो की पत्री 2 मेरे ख्याल से रोमियो में नहीं है, दूसरा कुरिन्थियों में है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 5वां अध्याय और 12 वचन से हम पढ़ते हैं। 12 वचन, हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। 14 में पढ़ते हैं, 5 का 14, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वह आगे को अपने लिए ना जिए वरन उनके लिए जो उसके लिए मरा और फिर जी उठा। ऐसा उसका जीवन था प्रिय बहनों, और पौलुस का भी ऐसा जीवन था। इसलिए गलाती 2:20 में कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है, और मैं उस विश्वास में जीवित हूँ जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो ऐसा प्रेम
प्रभु यीशु ने हम पर किया है, इसलिए उसका प्रेम विवश करता है कि हमें मेरे लिए ना जियो, मैं परमेश्वर के लिए, प्रिय पुत्र के लिए, मसीह यीशु के लिए जियो। एक नाव में, अगर एक किसी ने कहानी बताया, एक नाव में 20 लोग हैं, 7 लोग हैं और 8 व्यक्ति चढ़ गया। अभी नाव थोड़ा दूर जा रहा है तो क्या किया, एक आदमी को वहां से निकलना पड़ेगा। तो कौन उस नाव में से और बाहर मरना चाहता है? कौन मरना चाहता है? पानी के अंदर में जाएगा तो मर जाएगा। सो उसमें प्रभु यीशु मसीह अपने आप को दे दिया। इसीलिए अब 7 लोग उसके आभार मानेंगे कि नहीं, वो सदा सर्वदा के लिए कहेंगे कि और उस व्यक्ति के लिए आज मैं जिंदा हूँ, उस भाई के लिए मैं आज जिंदा हूँ, ऐसा मैं उसके लिए जीऊंगा, मैं उसका जो कुछ भी जिम्मेदारी है, उसका घर का जिम्मेदारी को मैं पूरा करूंगा, वो करके साथियों के साथ कहेंगे। और प्रभु का भी यही उद्देश्य है। प्रभु चाहता है कि सब लोग अपने लिए ना जिए, पर मसीह के लिए जिए और आगे को सब उसकी इच्छा को पूरा करे। और प्रभु की इच्छा कोई बुरा इच्छा नहीं है। प्रभु का इच्छा क्या है? भला इच्छा है। प्रभु हमारे लिए हमसे मेल मिलाप किया। आगे इसी बात को पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थी 5 अध्याय में यही बात को हम पढ़ते हैं। और देखिए 19 पद में पढ़ते हैं, 18-19, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का सेवा सौंप दिया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे द्वारा राजदूत हमको बना दिया। 20 में पढ़ते हैं, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। ये सेवा प्रभु ने दिया है, चुनकर मेल मिलाप कर लो। संसार को कहा जा रहा है प्रभु में से सब ठीक ठाक कर लो, और इसलिए यही काम को निशाने की ओर दौड़ता हुआ जा रहा है, कर जा रहा है। फिलिपियों के पत्र 3 अध्याय और 20 में 12 में यही बात को हम पढ़ते हैं। क्या मतलब नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा। पकड़ा ऐसा प्रभु का। और लोगों को ये एक मोटिव होना चाहिए, ये एक उनका लक्ष्य होना चाहिए, जैसा इसका लक्ष्य है। इसका पौलुस का लक्ष्य है, सिद्ध अभी तक नहीं हुआ। वो सब कुछ करने के बाद भी अभी वो बोला है कि मैं पा चुका हूँ, ऐसा नहीं है। अगर मैं इतना दूर तक पहुंचा, लेकिन आगे मैं डामाडोल जीवन बिताऊंगा। मैंने तो बहुत कर लिया, 40 साल बहुत कर लिया, 20 साल बहुत कर लिया, अभी मैं सिद्ध हो गया हूँ, अब मुझे करने की जरूरत नहीं है। बोलते नहीं, क्यों? अभी मैं थोड़ा संसार में मौज कर लूं? नहीं, ऐसा नहीं है। पर प्रभु में पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाना। अभी तक अब पकड़ा नहीं, पकड़ने के लिए दौड़ा चला जा रहा है। 13 पद में पढ़ते हैं, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ, आगे की बातों की ओर बढ़ रहा है। पुरानी बातों को भूल गया। उद्धार अच्छी बातें हैं और कुछ बातें और निराशा की बातें कई बार हमारे जीवन में देखते हैं।
कि कुछ बातें हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे हमको गर्व होता है, हमारे अंदर में घमंड गर्व होता है, मैंने ये काम किया, वो काम किया, बहुत बड़ा काम, ये सब काम किया हूँ बोल करके एक एक बार पुरुष के अंदर में भी ये घमंड आ सकता था और आया। लेकिन जहाँ पर आदमी बड़ाई करने से उसके जीवन में एक घमंड का एक बीज आ सकता है। कुछ कुछ निराशा की बातें भी उसके अंदर में उसने किया, जो काम उसको नहीं करना था वो काम किया, उससे वो दुखी होता है। उन सारी बातों को मैंने बेकार किया, अगर मैं ऐसा नहीं किया रहता, अगर मैं ऐसा नहीं किया रहता तो आज मेरे लिए बहुत कुछ हो सकता था। उसके अंदर में हो सकता है टंटा भी हो गया। किसके साथ टंटा हो गया था? पौलुस और बरनबास के बीच में टंटा हो गया था। वो सोचता था मैं जॉन मार्ग को अगर मैं ले जाता तो आज मेरे साथ हम लोग फिर से बरनबास के साथ हम लोग जाते थे, सुसमाचार करते थे साथ में। कुछ कुछ बातें ऐसी है जो आदमी को निराश करती है, अब पछताता है भाई मैं क्यों किया ऐसा। अब इसलिए आपके जीवन में कुछ बुरी बातें भी किए होंगे, कुछ भली बातें भी किए होंगे, कुछ अच्छा काम भी किए होंगे, पर उन सबों को क्या कर रहा है, दोनों बातों को भूल करके आगे की बातों की ओर बढ़ रहा है। आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ बोला। अब नो कौन है निशान? क्रूस हमारा निशान, यीशु हमारा कप्तान। ये गीत दिया है, क्रूस हमारा निशान, यीशु हमारा कप्तान। एक अच्छा गीत है, नया गीत है। तो ऐसा क्रूस को उठा करके चला जा रहा है, क्रूस को अपना लेकर के दुख उठा रहा है, क्रूस रूपी दुख उठा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला जो अपना क्रूस ना उठाए, देखिए कितना बड़ी बात बोल दिया। मत्ती सुसमाचार में है, वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती में भी है, लूका में भी है, और मरकुस में भी है, तीनों में है। मेरे ख्याल से जो अपना क्रूस ना उठाए वो मेरे राज में प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए ये मरकुस में हम देखेंगे, मत्ती का याद नहीं आ रहा है, मरकुस में आइए। किसी को मिलता है तो याद आएंगे, बहुत सुंदर। सर याद नहीं, बहुत ज्यादा जगह में लिखा है। जो अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे ना होले। देखिए मत्ती का 16 अध्याय में मेरे ख्याल से होगा, मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय 16 या 15, 16 अध्याय, मत्ती 16 अध्याय 24 पद में। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे
तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। 25 में बढ़ते हैं, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे पीछे अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। कितना बड़ी बात है कि क्रूस की वैरी नहीं होना है। यहाँ पर फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय में वही बात को हम देखते हैं। वो क्रूस उठा करके निशाने की ओर चला जा रहा है, दौड़ा चला जा रहा है। और दुख उठाना मतलब इतना दूर से प्रभु के लिए आना, खर्च होना प्रभु के लिए, और दुख उठाना बहुत सा काम आप कर सकते हैं, और परमेश्वर के लिए हानि सहना, प्रभु यीशु मसीह के लिए हानि सहना। जैसे और वहां पर बोल रहा है, जैसे यहाँ पर पौलुस बोल रहा है, मैं सब बातों को पूरा समझता हूँ और मैं इसलिए दौड़ा चला जाता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब बातों को हानि उठाई तो मैं सिद्ध हो गया, ऐसा नहीं। फिर भी वो निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा है, दौड़ा चला जा रहा है, क्योंकि प्रभु ने मुझको कहाँ के लिए बुलाया है? ऊपर के लिए बुलाया है। 14 पद पढ़िए, फिलिप्पी 3:14। पढ़ दीजिए। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊँ प्रभु ने हमारे लिए इनाम रखा है। हाँ, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हाँ। वो इनाम रख दिया प्रभु जी, और उस इनाम को प्राप्त करने के लिए निशाने की ओर दौड़ रहा है। और निशाने की ओर दौड़ने के लिए प्रभु जी हमें भी चुन लिया है। प्रभु जी हमें भी इसलिए चुन लिया है, निशाने की ओर हम दौड़ते रहें, हम खड़े ना रहें, दाएं ना जाएं, बाएं ना जाएं। इब्रानियों की पत्री में भी प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, ये सारे लोग दौड़े हैं निशाने की ओर। इब्रानी 11 अध्याय में और पढ़ेंगे तो सारे उदाहरण भरे हुए हैं, हबील से लेकर के कितने बराक, गिदियन, सिमसोन, इफ्ता, दाऊद और कितने कितने लोग जिनका नाम भी नहीं लिखा हुआ है, उन्हीं सबों को वो गवाह कहता है। 12 अध्याय का 1 पद में इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, प्रभु गवाहों का बड़ा बादल को दे दिया। दाऊद भी एक बादल है। स्टेडियम में जितना ऊंचा रहता है और सेनेटोरियम में, स्टेडियम में अब जाएंगे तो लोग बैठे रहते हैं, सीढ़ी छोटा वाला रहता है, फिर उसके ऊपर सीढ़ी रहता है, फिर उसके ऊपर चारों ओर देखते हैं। दौड़ने वाला सबसे नीचे मैदान में राउंड मारता है, तभी सभी लोग उसको देखते हैं। और कुछ लोग ताली मारते हैं स्टेडियम से, कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, कुछ झंडा हिलाते हैं और बोलते हैं कि दौड़ो भाई, दौड़ो 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 दौड़ो। तो ऐसे ही हमारा प्रभु और गवाहों का बड़ा बादल चारों ओर से घेर कर रखा है। आज बादल हो गया है, तो हम देखते हैं इसे घेराव चारों ओर से जो है कि घेरे हुआ है। तो क्या करें? आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले वहां को दूर करके वह दौड़ जिसे हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के करता और सिद्ध करने। हमको केवल दौड़ना है। हमारा प्रभु जी विश्वास का करता है। हमने देखा आराधना में वो जीवन का करता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारे अंदर में विश्वास को उसने डाला है। आरंभ में उसने हमारा विश्वास अंदर में डाल दिया। विश्वास का करता है और क्या है? सिद्ध करने वाला। उसको वो सिद्ध करने वाला भी है। इसलिए बस प्रभु की ओर, निशाने की ओर हमें दौड़ना है, जाना है, आगे ही बढ़ना है और आगे बढ़ते जाना है। तो इस रीति से 15 पद में हम पढ़ते हैं,
फिलिपी 3 अध्याय का 15 पद, हम में से जितने सिद्ध हैं यह विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। दूसरा प्रकार का भी विचार होता है। बहुत लोग और प्रभु के घर में, कलीसिया में अनेक प्रकार के लोग जो है आते हैं। कोई नेम फेम के लिए आते हैं, कोई पद के लिए आते हैं, या और कोई जो है कि धन के लिए आते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि और तुम्हारा और भी कोई विचार हो। बहुत लोग फॉरेन करेंसी के लिए पास्टर बन जाते हैं, सेवक बन जाते हैं। फॉरेन करेंसी आ जाएगा, बहुत लोग मुझको मेरा नाम हो जाएगा, मैं ऐसा बजाता हूँ मेरा नाम हो जाएगा, मैं बहुत अच्छा प्रीच करता हूँ मेरा नाम हो जाएगा, बोल करके वे लोग जो है कि कहते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है प्रियो। हमारा प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, तुम्हारा कोई और भी विचार हो तो परमेश्वर उसको ही प्रकट कर देगा। बाद में यहाँ पर क्या लिखा है, कुछ लोग ऐसे चाल चलते हैं। इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे, प्रभु हमको जहाँ तक ले गया उसके अनुसार चले। 17 वचन हम पढ़ते हैं, देखिए फिलिपी उसका 3 का 17, हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो कि इस रीति पर, और जो इस रीति पर चलते हैं जिनका उदाहरण तुम हमने पाते हो। पौलुस ऐसे चाल चल रहा है, उसके अंदर में कोई लालच नहीं है, कोई नाम महिमा का भी और उसके बाद लालच नहीं है, बड़ा बनने का भी कोई लालच नहीं है। तो उसके अंदर में क्या लालच है प्रियो? कोई लालच नहीं है वो पर, और इसलिए वो कह सक रहा है मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ, मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ बोला। लेकिन कुछ लोग कैसे चाल चलते हैं? 12-18 पद में पढ़िए, 18 वचन। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिसकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के वैरी हैं। क्रूस के वैरी हैं, मतलब जो परमेश्वर के लिए और क्रूस उठाने का जब काम रहेगा वो सबको नहीं करेंगे। इसलिए क्रूस के वैरी किसी चाल, और ऐसा चाल चलते हैं। 19 पद में लिखा है आगे, उनका अंत विनाश है। हाँ, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। लज्जा वाली बातें हैं, ऐसी बातें हैं, लज्जा की बातें हैं, उन पर घमंड करते हैं। और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। लगातार पृथ्वी की वस्तुओं को ऊपर में मन लगाते हैं। लेकिन प्रभु कहाँ के लिए बुलाया है? ऊपर के लिए बुलाया है, निशाने के लिए और दौड़ा चला जाने के लिए बुलाया। मन लगाते हैं तो क्या करना है प्रियो? हमारा स्वदेश स्वर्ग में, 20 में बोल रहा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोड़ है। तो हमें प्रभु का बाट जोड़ना है। आज किसी ने एक वचन भेजा था मुझको, या शायद मैं कहीं पर वचन पढ़ा था, और बाइबल में पढ़ता हूँ तो मोबाइल में एक आता है, रिफ्रेंस आता है, प्रभु में हमें बने रहना है वो करके उसने एक वचन बताया था। भजन संहिता 33 अध्याय, भजन संहिता की किताब 37 5 पद में 5 वचन। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। प्रभु परमेश्वर पूरा करेगा। हाँ, 4 भी कितना सुंदर पद है। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वही तेरे
मनोरथों को पूरा करेगा। आप अपने मनोरथों को स्वयं पूरा ना करें, लेकिन प्रभु आपको शांति के साथ सब वस्तुएं देने वाला है। क्रूस, चाल चलन में क्रूस का वैरी नहीं बांधना है। फिर और हमारा प्रभु स्वर्ग में है, इसलिए स्वर्ग की बातों पर ज्यादा लगातार ध्यान देने की बात है। ऐसा हमारा प्रभु का वचन है। तब हमारा प्रभु हमारा जीवन में पुनरुत्थान का काम करेगा। हम उसकी बात जब जोते रहेंगे तो यहाँ पर क्या बोल रहा है 21 पद में, फिलिपी 3:21, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, उसके पास शक्ति है, वह उसके उस शक्ति के प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। प्रभु के पास इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति है कि वो सारा सृष्टि को अपने वश में कर सकता है। पढ़िए एक और वचन, इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 3 वचन। उसके हाथ में है सारा सृष्टि का काम और लोग सभी उसके हाथ में है। वो उसकी महिमा का प्रकाश, वह उसकी महिमा का प्रकाश, उसके तत्व की छाप है। हाँ, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से, सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन से संभालता है। बस यहाँ पर प्रभु के पास उतनी सामर्थ है कि वह अपने सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के द्वारा संभालता है। अपने वचन के सामर्थ्य से उस संभालने वाला प्रभु है। इसलिए वो अपना शक्ति के प्रभाव के अनुसार जो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, अपने वश में करने वाला प्रभु। क्यों? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उस सब वस्तुओं को कर सकता है, पूरा कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर के कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? मैं कोई काम करना चाहूँ तो कौन रोक सकता है? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ बोलता, उसकी बुद्धि से वो करता है। और एक वचन भाग पढ़ेंगे हम लोग, निर्गमन की किताब 3 अध्याय का 19 पद से पढ़िए। 3 अध्याय का 19 से 22। निर्गमन एक उदाहरण के रूप में हम देखते हैं। मैं जानता हूँ कि मिस्र का राजा तुमको जाने ना देगा। मिस्र का राजा तुमको जाने ना देगा। इस संसार का राजा मिस्र है, मिस्र का राजा फिरौन है। वरन बड़े बल से दबाए जाने पर भी जाने ना देगा। आज भी रोकता, विश्वासी लोगों को रोक रहा है, मसीही लोगों को रोक रहा है। फिर मिस्र है संसार, और हमको प्रभु का राज्य में जाने के लिए बड़ा ही हमको जो है ये करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ता है? वो प्रबल करना पड़ता है, कुश्ती करना पड़ता है। हाँ, बाधा है बहुत, दबाव है बहुत। और इसलिए क्या, आगे पढ़िए। इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उस सब अच्छे कर्मों से जो मिस्र के बीच करूँगा, उस देश को मारूंगा और उसके पश्चात वह तुमको जाने देगा। उस देश को मैं मारूंगा बोला। 10 अद्भुत काम वहाँ पर परमेश्वर ने उसको दिखाया, तब उसको जाने देगा। हाँ, तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा। अभी परमेश्वर के हाथ में क्या है? काम कर करके अद्भुत काम भी कर सकता है, लेकिन उनके मिस्री लोगों का मन को भी वो कायल कर सकता है, व्याकुल कर सकता है, और उन मिस्री लोगों का मन को भी अनुग्रह कर देगा। अभी हम लोग कई लोग ऑफिस में ड्यूटी वाले काम करते हैं, हमारा मसीह भाई बहन लोग, तो बोलते हैं कि भाई वहाँ का जो है ऑफिसर हमको बहुत मने सताता है, छुट्टी नहीं देता है, और क्या कर सकते हैं? तो हम लोग प्रार्थना करते हैं भाई, और उसका ऑफिसर को आप इसके प्रति में दयालु बना दीजिए। तो परमेश्वर ने उनको मिस्री लोगों का अंदर में दया करने वाला आत्मा डाल दिया है। पढ़ दीजिए उसको फिर से। तब मैं मिस्रियों से इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा। हाँ,
और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ ना निकलोगे, वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसन और उनके घर में रहने वाले सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी, और तुम उन्हें अपने बेटे बेटियों को पहनाना, इस प्रकार तुम निश्चयों को लूटोगे। तो परमेश्वर वहाँ पर एक सामर्थ्य अपने प्रभाव से काम किया, उसने अद्भुत 10 काम किया, और उसके बाद परमेश्वर ने उनका मन को भी पूरा और दयालु बना दिया। तो परमेश्वर क्या नहीं कर सकता, क्यों? हमारा प्रभु ऐसे काम करता है। और अभी हमने पढ़ा इफिसियों की पत्री 3 अध्याय और 3 अध्याय का 20 पद में, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता। आपको दिखाई नहीं देगा कैसे परमेश्वर काम कर रहा है, कैसे धीरे धीरे काम कर रहा है, कैसे आपके अंदर में बीमारी है, रोग है, आप नहीं देख सकते हैं। आपके जीवन में घटी है, कमी है पहले के जीवन में, लेकिन जब मसीह में आएंगे तो आपके जीवन में अरबे, एलेक और गाजम और हासिल नाम के टिड्डियों को निकाल देता है प्रभु, उस सबको भगा देता है। आपका कहाँ से फिर से धीरे धीरे आपका उन्नति आरंभ होना चालू हो जाता है। कैसे ही प्रभु जो हमारी विनती से कहीं समझ से अधिक कहीं कार्य करता है, वही परमेश्वर जब हम निशाने की ओर सही हम दौड़ते रहेंगे, सही मनसा में हम चलते रहेंगे, प्रभु की इच्छा में हम चलते रहेंगे। 21 पद में हम पढ़ते हैं फिलिपियों का उसका 3 का 21 में हम पढ़ते हैं, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देने वाला है। क्रूस पर उस चढ़ाए हुए मसीह को क्रूस के बैरी नहीं होना है, क्रूस का दुख उठाना, अपना क्रूस लेकर के आगे बढ़ते जाइए। प्रिय भाई बहनों, वर्तमान में कुछ भी हो, प्रभु ने हमारे लिए जो कुछ दिया है उसको नहीं, उसको जो है उस मुकुट की रक्षा करना, जो कुछ दिया है, जो वस्तु, जो धरोहर दी है, जो विश्वास दी है, विश्वास की रखवाली करते जाना है। तो प्रभु आपको एक दिन प्रभु आपको तैयार करेगा और महिमा कर दे देगा। इसीलिए प्रभु हमें चुना है। मेज लगाइए, आइए प्रभु इन विचारों के द्वारा हमारे हृदय को तैयार करें। पवित्र मेज में हम आएंगे और ठीक ठाक होंगे और प्रभु में हम आगे बढ़ते रहेंगे। प्रभु इन विचारों के द्वारा हमारे जीवन में आशीष दे। हम लोग मेज में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। भाई बहन लोग जितने हैं ऑनलाइन में रहते हैं, आप वहीं पर प्रार्थना में रहिए और घुटने में रहिए, और हम लोग यहाँ पर जो है